आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सुनसान सड़क, रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल और उसी रास्ते पर चल रही मेरी ट्रक हवा से बातें कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी और रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ जंगल और पतली सी रोड ही दिखाई पड़ रही थी। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा था, मगर उस रात उस रास्ते पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। खैर, बिना किसी रुकावट के एक ही धुन में ट्रक चले जा रही थी। इसी बीच मैंने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। मोबाइल से नज़र हटाकर मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि रोड के बीचों बीच मेरी ट्रक से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से ब्रेक मार दिया, जिससे ट्रक घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुक गई। उस आदमी के हाथ में सूटकेस जैसा कोई बक्सा था। चेहरे के हाव भाव से वो शख्स कुछ परेशान सा लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो खुद चलकर मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, आप जरा मुझे आगे तक छोड़ देंगे? इस पर मैं बोला, वो तो ठीक है, पर यह कोई तरीका है लिफ्ट मांगने का? अगर अभी कुछ हो जाता तो? मुझे लगा बेचारे को लिफ्ट दे देना चाहिए, यहाँ कहाँ भटकेगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को अपनी ट्रक में बिठा लिया और वापस से आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के चेहरे से परेशानी अभी भी झलक रही थी, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कुछ ऊट-पटांग सा जवाब दिया, नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। मुझे उस आदमी का ये जवाब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उस आदमी का बक्सा इतना चमक रहा था कि मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, जरा इस बक्से को यहाँ से हटा लेंगे? वो क्या है कि ये चमकता बहुत है, मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने उस बक्से को वहाँ से हटाकर अपने गोद में रख लिया, जिसके बाद कुछ देर तक ट्रक आराम से चलती रही। मगर फिर उस आदमी ने कहा, भाई साहब, ट्रक रोक दीजिए, मुझे उतरना है। इस पर मैंने ट्रक रोकते हुए अगल बगल देखा, मगर आसपास घने जंगल के अलावा मुझे ना तो कोई घर दिखा और ना ही कोई इंसान। आसपास कुछ भी ना पाकर मैंने उस आदमी से बोला, पर यहाँ कहाँ उतरिएगा आप? यहाँ तो जंगल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं चला जाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। इतना बोलकर वो आदमी ट्रक से नीचे उतरकर जंगलों की ओर चला गया, जिसके बाद मैंने भी ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए ट्रक को आगे बढ़ा लिया। मगर ना चाहते हुए भी बार बार मेरे जहन में उस आदमी का ही ख्याल आ रहा था। खैर, मैंने सोचा एक बार घर पर फोन कर लेता हूँ। ये सोचकर अभी मैं अपने जेब से फ़ोन निकाल ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। अभी मैं अपने गिरे हुए फ़ोन को उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि तभी वो बगल वाली सीट, जिस पर थोड़ी देर पहले वो आदमी बैठा हुआ था, उसी सीट के नीचे मुझे वही बक्सा पड़ा हुआ दिखा। मैंने फट से ट्रक को रोककर एक साइड में किया और उस बक्से को उठाकर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए,
क्योंकि जिस जगह पर मैंने उस आदमी को उतारा था अब मैं वहां से काफी दूर निकल आया था, इसलिए अब वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मैंने सोचा एक बार इस बक्से को खोलकर देखता हूँ, आखिर पता तो चले इसके अंदर है क्या। लिहाजा मैं उस बक्से को खोलने की कोशिश करने लगा, मगर पता नहीं क्यों वो बक्सा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी था, कैसे न कैसे मैंने उस बक्से को खोल ही लिया। उस बक्से को खोलते ही अंदर से धुआं जैसा कुछ निकलने लगा और पलक झपकते ही वो धुआं कहीं गायब भी हो गया। खैर उस बक्से में और कुछ नहीं था, लेकिन वो बक्सा देखने में बड़ा सुंदर था, तो मैंने सोचा इसे मैं ही रख लेता हूँ। फिर मैंने उस बक्से को बंद किया और ट्रक चालू करके आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मोबाइल में वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। रास्ता अभी भी पूरी तरह जंगल और खामोशी में गिरफ्त था। अभी तक एक भी गाड़ी को ना देखकर मैंने मन ही मन में कहा, इस रास्ते पर कोई आता भी है या मैं ही आ रहा हूँ पहली बार। अभी मैंने मन ही मन ये कहा ही था कि तभी सामने सड़क पर बीचों बीच मुझे एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखा। उस बच्चे की उम्र यही कोई 8-10 साल की रही होगी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि इतनी रात गए इतना छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। वो बच्चा अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसल रहा था जैसे वो रो रहा हो। उस मासूम से बच्चे को ऐसे रोता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपना ट्रक रोककर उस बच्चे से बात करने की कोशिश करने लगा, मगर वो बच्चा मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय बस रोए जा रहा था। उस बच्चे की हर एक सिसकारी मेरे कानों में चुभ रही थी। लिहाजा मैं ट्रक से नीचे उतरा और उस बच्चे की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आप यहाँ ऐसे रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कुछ बोले बगैर ही अपना रोना बंद कर दिया। मैंने दोबारा पूछा, क्या बात है बेटा, मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरे इतना बोलते ही उस बच्चे ने अपने आंखों पर से हाथ हटाया तो उसकी आंखें देखकर मेरे होश उड़ गए। उस बच्चे की आंखें एकदम लाल थीं और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे जा गिरा। थोड़ी देर पहले तक जो बच्चा रो रहा था अब वही जोर जोर से हंसने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। वो बच्चा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, मगर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए मैं अपनी जगह से उठा और ट्रक की ओर भागने लगा। ट्रक के पास पहुंचकर मैं सीधे ट्रक में चढ़ गया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गया। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था, इस कदर कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कपकपाए जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब शायद खतरा टल चुका है, मगर मैं गलत था। थोड़ा आगे जाते ही मुझे ट्रक के पीछे की ओर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को ट्रक की बॉडी पर मार रहा हो, जिससे मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। समझ नहीं आ रहा था आखिर चलती ट्रक में ऐसा कौन कर सकता है। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी वही बच्चा पता नहीं कैसे ट्रक के साथ साथ चलने लगा और चलती ट्रक में ही दूसरी तरफ वाली सीट यानी जिधर बक्सा रखा हुआ था उधर का दरवाज़ा खोलकर ट्रक में आकर बैठ गया। उस बच्चे को अपने बगल में बैठा पाकर मेरे डर की कोई सीमा ना रही। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाता तभी मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा घर नजर आया। उस घर को देखकर पता नहीं कैसे
मेरे अंदर हिम्मत आ गई, लिहाजा मैंने बड़ी चालाकी से ट्रक को उस घर के पास रोका और दौड़कर उस घर की ओर भागने लगा। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा पीटा तो कुछ देर तक दरवाजे पर हाथ मारने से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि उसकी इजाज़त लिए बिना ही मैं घर में अंदर घुस गया, जिस पर उस आदमी ने कहा, कौन हो तुम और ऐसे कहाँ घुसे आ रहे हो? इस पर मैंने उस आदमी को बक्सा मिलने से लेकर यहाँ पहुँचने तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, कहाँ है वो बक्सा, जरा मुझे भी दिखाओ तो। फिर मैं उस आदमी को अपनी ट्रक के पास ले गया, जहाँ वो बच्चा तो नहीं था मगर वो बक्सा अभी भी उसी तरह से सीट पर पड़ा हुआ था। उस बक्से को अच्छे से देखने के बाद वो आदमी बोला, ये बक्सा कोई मामूली बक्सा नहीं है, ये आत्माओं को कैद करने वाला बक्सा है और ज़रूर उस बच्चे की आत्मा भी इसी बक्से में कैद होगी जिसे तुमने आज़ाद कर दिया। इस पर मैंने बोला, तो अब क्या होगा? इस पर वो आदमी बोला, अब कोई चारा नहीं है, इस बक्से को जलाना पड़ेगा। जिसके बाद हमने उस बक्से को ट्रक से बाहर निकाला और केरोसिन डालकर उसे जला दिया। जिसके बाद वो आदमी बोला, अब कोई खतरा नहीं है, तुम जा सकते हो। फिर मैंने उस आदमी को धन्यवाद कहा और ट्रक लेकर चलता बना। मगर एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर वो आदमी इस बक्से को लेकर क्यों घूम रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।